Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो पिछले सैटरडे से आई थिंक लेक्चर नहीं हुआ है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर छुट्टियां आ गई थी। तो काफ़ी 3-4 दिन के करंट अफेयर्स हैं जो हमने कवर करने हैं। तो कुछ आज कवर करेंगे, कुछ कल की डेट में कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर, राइट। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्लान फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़। सो बेसिकली क्या है, जो करंटली हमारा नेशनल पेंशन स्कीम चल रहा है, उसको उसमें जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी डिससैटिस्फैक्शंस थी जो आ रही थी उभर के, क्योंकि मार्केट प्राइसेस से और मार्केट रेट्स पर एंड शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा ड्रिवन था। तो जितना वो एंटिसिपेट कर रहे थे उससे कम रिटर्न उनको मिलता था। तो अब जो है गवर्नमेंट ने क्या करा है, उन्होंने कहा है कि हम एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाएंगे जिसमें जो है गारंटीड पेंशंस, ईज ऑफ विड्रॉइंग पेंशंस एंड एक अश्योर्ड अमाउंट जो है वो जो है दिया जाएगा हर एम्प्लॉय को, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो एनपीएस जो है 2004 में बिगिन किया गया था। इट रिप्लेस द ओल्ड पेंशन स्कीम एंड एक ज़्यादा सस्टेनेबल पेंशन सिस्टम जो है बनाने की बात की गई थी। बट बिकॉज इसको इन्वेस्टमेंट की तरह जो है मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस वजह से गारंटीड नहीं था कि इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो अनप्रिडिक्टेबल था। तो इस वजह से काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे दे वर डिससैटिस्फाइड, जिसलिए अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है जो 2019 में लॉन्च की गई थी, तो उसको जो है लिंक किया जा रहा है, उसको अप्रूव किया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये स्कीम लगेगी। ओके। मिशन रूमी 2024। तो इंडिया ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम रूमी है, वो चेन्नई से जो है लॉन्च करा है एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। ये एक हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ करता है जिसमें एक लिक्विड ऑक्सीडाइजर को एक सॉलिड फ्यूल के साथ कंबाइन किया जाता है। रॉकेट साइंस में एक मेजर एडवांसमेंट है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी है एंड इट इनेबल्स अ रॉकेट कि वो किसी भी मोबाइल लॉन्च पैड से, चलते हुए लॉन्च पैड से जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो डिफरेंट लॉन्च सिनेरियोज के लिए सूटेबल है। मिशन रूमी 2024। आईआईएम बैंगलोर ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर पीईवीसी, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल के लिए अपना पहला फर्स्ट ग्लोबल सेंटर जो है लॉन्च करा है। ये आईआईएम बैंगलोर ने एमओयू साइन करा है किसके साथ? मैथ्यू सिरियाक के साथ, जो एक फॉर्मर स्टूडेंट हैं और एक एलुमनाई है आईआईएम बैंगलोर के, एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ फ्लोरेंट ट्री एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द फाइनेंस एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया एंड ये नया सेंटर जो है इसको टोनी जेम्स के नाम पे दिया जाएगा। एक ये वेल नोन इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं। इनफैक्ट मैथ्यू सिरियाक इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इस्टेब्लिशिंग इस सेंटर में 4 क्लासेस जो है अपने फॉर्मर प्रोफेसर्स के नाम पर। ठीक है, तो आईआईएम बैंगलोर ने एमओयू साइन करा है जहाँ पे इंडिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर आपकी प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल जो है लॉन्च किया जाएगा। आईएनएस मुंबई जो एक दिल्ली क्लास की वॉरशिप है, नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप है, जिसमें बहुत सारे एडवांस्ड आपके वेपन जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह भी लगाए गए हैं, वो कोलंबो अपनी मेडन विजिट के लिए जा रही है। अगेन इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रीजनल सिक्योरिटी और म्यूचुअल असिस्टेंस को लेकर जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करता है ये। एंड 2001 में जो है ये कमीशन की गई थी। सो इट इज़ अ दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर एंड नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप है ये आईएनएस मुंबई। जन औषधि स्कीम। जन औषधि स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री की जन औषधि स्कीम ये है कि हर किसी को अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी मेडिसिन जो है, जेनरिक मेडिसिन जो है वो मिल सके। एंड इस प्रोग्राम के थ्रू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्राइसेस पर जो है मेडिसिन अवेलेबल कराई जाती है, 50 से 90% चीपर कंपेयर टू द ब्रांडेड इक्विवेलेंट्स। तो हेल्थ केयर को ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए तो सरकार ने अभी प्लान लॉन्च करा है कि करंटली 13,000 जन औषधि केंद्र जो है वो ऑपरेशनल है, इसको हम 25,000 बनाएंगे ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 13,000 से 25,000 जन औषधि केंद्र बनाने की बात हो रही है अगले 3 सालों में। नागपुर रिसर्चर्स ने एक नई प्लांट स्पीशीज जो है अंबागढ़ फॉरेस्ट में डिस्कवर की है। ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में फॉल करता है। इसका नाम है क्लिस्टैंथस दीक्षा भूमियाना। क्लिस्टैंथस दीक्षा भूमियाना। दीक्षा भूमियाना इज टू कमेमोरेट होली प्लेस इन नागपुर। एंड ये 3 बॉटनी के टीचर्स थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा है। दिस इज द 135th स्पीशीज ऑफ दिस प्लांट
एंड इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे इसके रेड फ्रूट्स और ब्रांचेस होते हैं, जिससे लोकली इसको गराड़ी कहा जाता है। तो गराड़ी की एक नई स्पीशीज इनको यहाँ पर मिली है। इसके ग्रीन फ्रूट्स हैं, प्लम के, आलू बुखारे के साइज के इसके फ्रूट्स रहते हैं। एंड फरवरी से जुलाई के बीच में फ्लावर करता है, और हिली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है अम्बागढ़ के, वहाँ पर ये ग्रो करता है। यूनियन कैबिनेट ने बायो E3 बायो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी है। बायो E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसाइकलिंग एंड मटेरियल इनोवेशन एंड इंटीग्रेटेड रिसर्च नेटवर्क्स की बात करते हैं। सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट अंडर दिस पॉलिसी दे प्लान टू स्टार्ट 8,000 बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, एंड कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी अचीव होगी। नेक्स्ट, आइजर पुणे डेवलप CSPB BR3। तो ये CS जो है ये सीजियम है, PB जो है लेड का सिंबल होता है, BR ब्रोमीन का सिंबल होता है। तो डॉक्टर अतिकुर रहमान है आइजर पुणे में, एंड उनकी टीम ने ये टाइनी क्रिस्टल्स ग्रो करे हैं CSPB BR3 के। ये क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये लाइट के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटरैक्ट करते हैं, देयरफॉर दे कैन बी यूजफुल फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर सेल्स, LEDs एंड अदर लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस, जहाँ पे लाइट के साथ इंटरैक्शन करके, ऑप्टिक्स का यूज करके, लाइट ऑप्टिक्स का यूज करके हम जो है कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये नैनो प्लेटलेट्स जो है यूजफुल हो सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टेबल रहते हैं बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, विच मीन्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में। ये बिना ब्रेक डाउन किए, बिना अपनी इफेक्टिवनेस को लूज किए काम कर सकते हैं, इवन इन हाई टेम्परेचर कंडीशंस। 25 अगस्त 1835 को न्यूयॉर्क का एक पेपर है सन, न्यूयॉर्क सन, उन्होंने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश करे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एक ऐसा टेलीस्कोप जो है बनाया गया है जिसके थ्रू लाइफ ऑन मून देखी गई है। तो ये किसने क्रिएट करा था? रिचर्ड एडम लॉक ने क्रिएट करा था ये होक्स, ये अफवाह जो है, ये फेक न्यूज़ जो है इन्होंने जारी करी थी। क्यों जारी करी थी? सो दैट वो मजाक उड़ा सकें कि किस तरह से धर्म जो है, रिलीजन जो है, साइंटिफिक डिस्कशंस पर हावी हो रहा है। उस टाइम पर साइंस वॉज नॉट वेरी इवॉल्व। उस टाइम पर अगेन लोग जो है रिलीजियस बिलीफ्स में और रिलीजियस डॉगमास में और सुपरस्टिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए रिचर्ड एडम लॉक ने जो है ये मून होक्स का आर्टिकल पब्लिश करा था, 1835 मून होक्स। यूएस ने अप्रूव करे हैं USD 52.8 मिलियन सोनोबॉय सेल टू इंडिया। सोनोबॉय क्या होता है? सोनोबॉय बेसिकली आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो सबमरीन्स को अंडर वाटर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, इनफैक्ट US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है 53 मिलियन, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 53 मिलियन के सोनोबॉय सेल्स जो है वहाँ से लेगा। तो ये 3 तरह के सोनोबॉयज़ हम लेंगे। उसके साथ साथ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट और लॉजिस्टिकल सर्विसेज भी जो है हमें प्रोवाइड की जाएंगी, सो दैट हम इसको यूज़ कर सकें और इसको मेंटेन कर सकें। 23 अगस्त को इंडिया ने अपना पहला नेशनल स्पेस डे जो है सेलिब्रेट करा था। दिस इज टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, with which India became the 4th country to land on the moon and first country to land on the lunar south pole. तो थीम क्या थी? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो इट इज़ बेसिकली टू हाईलाइट कि किस तरह से स्पेस मिशंस ने एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट करा है, किस तरह से हम लोग जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइट्स पर पहुंच चुके हैं। जो आपकी फूड सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने A1 और A2 लेबल्स जो है डेयरी प्रोडक्ट्स पे वो बैन कर दिए हैं। डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, घी, बटर, क्रीम, इन सब पे A1 A2 लेबल्स लगाए जाते थे। A1 A2 क्या है? दे आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो काउ के मिल्क में मिलते हैं, स्पेसिफिकली वर्जन्स ऑफ बीटा केसीन। तो देर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस टू बैक कि A1 बेटर है कि A2 बेटर है, और इस वजह से अपने डब्बों के ऊपर ये ब्रांड लगाना कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो A1 है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो A2 है, वो गलत हो जाता है, वो मिसलीडिंग हो जाता है, वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के अंडर आता है, बिकॉज देर इज़ नो साइंटिफिक बैकिंग टू बैक द क्लेम कि कौन सा प्रोटीन बेटर है। A1 बीटा केसीन मोस्टली हमें यूरोपियन ब्रीड्स में जो है देखने को मिलता है। A2 बीटा केसीन जो है नेटिव जो है ब्रीड्स लाइक द चैनल आइलैंड्स या सदर्न फ्रांस में वहाँ पे देखने को मिलता है।
एंड मोस्टली रेगुलर मिल्क में दोनों A1 और A2 की मात्रा होती है, बट A2 मिल्क को मार्केट किया जाता है कि इसमें सिर्फ A2 प्रोटीन होता है, इसमें A1 की मात्रा नहीं होती है। तो अगेन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की वजह से उन्होंने बोल दिया है कि भाई 6 महीने हैं, अगर तुम्हारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में है जिनके ऊपर ये ब्रांडिंग लगी हुई है, A1 A2 के लेबल्स लगे हुए हैं, यू हैव 6 months टू क्लियर अप दैट स्टॉक। आफ्टर दो 6 months अगर आपका ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिले जिसके ऊपर आपने A1 या A2 का लेबल लगाया है, तो अगेन वी विल फाइन यू, हमने ये बैन कर दिया। नेक्स्ट, फर्स्ट रिकॉर्डेड साइटिंग्स ऑफ मिथुन बोवाइन इन असम। मिथुन जिसको घायल भी बोला जाता है, बॉस फ्रंटालिस बोला जाता है, एक सेमी वाइल्ड टाइप का कैटल है जो हिल ट्राइब्स जो हैं ट्रेडिशनली अपने पास जिन उन रेस करती हैं। एंड प्रीवियसली अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में मिलता था, एंड पहली बार असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं ये मिथुन, एक सेमी वाइल्ड टाइप ऑफ कैटल। पोलारिस डॉन मिशन जो है, अगेन हम दोबारा से इसके बारे में पढ़े, पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं ध्यान है आई वुड रिक्वेस्ट यू कि चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे ही नाम से, वो प्लेलिस्ट एक्सेस करिए एंड वो करंट अफेयर कवर करिए। अगर आपसे मिस हो रहा है तो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू स्टे ऑन टॉप ऑफ योर गेम, आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि लेक्चर अपलोड हो चुका है। रोज़ जो है 8:15 लेक्चर अपलोड होता है। पिछले हफ्ते एक दिन इंटरनेट का इशू था और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई, अदरवाइज वी हैव बीन रेगुलर विद दिस सीरीज। तो पोलारिस डॉन ने एक हिस्टोरिक नॉन गवर्नमेंट स्पेस वॉक को एक माइलस्टोन सेट करने का वो रखा है। तो पहला प्राइवेट मिशन रहेगा जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो है एक स्पेस वॉक परफॉर्म करेंगे, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑल्टीट्यूड पर 700 किलोमीटर्स के अबव। दिस इज इवन हायर देन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड इस मिशन के दौरान ही ये जो क्रू है ये वैन एलन बेल्ट्स में से निकलेगा। वैन एलन बेल्ट्स क्या है? रिंग्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, 2 रिंग्स है चार्ज पार्टिकल्स की जो अर्थ को सराउंड करती हैं, एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इनको इन प्लेस होल्ड करता है। एंड दीज कैन रेडिएशंस रहती हैं कॉस्मिक रेज की वजह से और पार्टिकल सन के पार्टिकल्स की वजह से, तो दे कैन प्रूव हार्मफुल फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, बट अगेन वी हैव टू स्टडी कि क्या इम्पैक्ट रह सकता है इसका फ्यूचर स्पेस मिशन पे। तो इस वजह से जो है दे विल ट्रैवल थ्रू द वैन एलन बेल्ट्स। मोर ओवर दिस मिशन इज लेड बाय जैरेड आइजैकमैन, एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, एंड स्कॉट पोटीट, सारा गिलिस एंड एना मेनन अगेन पार्ट ऑफ द क्रू। एंड स्पेस वॉक करने के अलावा ये स्पेस एक्स का नया स्पेस सूट जो है, जो हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट्स में एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, वो भी जो है वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, और यही हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। ACT जो अफेक्टेड सिटीजन्स ऑफ तीस्ता, उन्होंने सिक्किम को जो है अर्ज करा है, सिक्किम गवर्नमेंट से अर्ज करा है कि जो कंट्रोवर्शियल डैम्स हैं जो जिनकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही है, बिकॉज आप अंडरग्राउंड टनल्स बना रहे हैं, एंड बिकॉज आपने पहाड़ काट के अंडरग्राउंड टनल्स बना दी हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप उनको डीकमीशन कर दीजिए, उन डैम्स को डीकमीशन कर दीजिए। तो NHPC के कुछ स्टेज 5 और स्टेज 3 के डैम्स हैं, मेजर लैंडस्लाइड हुई है सिंगटम के पास, इंक्लूडिंग द बालूतार तीस्ता स्टेज 5 GIS बिल्डिंग। तो प्राइमरीली जो तीस्ता स्टेज 5 जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करने की बात आ रही है। तो अगर बात करें तीस्ता स्टेज 5 की, तो तीस्ता रिवर बेसिन पर है गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट में, 510 मेगावाट की कैपेसिटी है, एक रन ऑफ द रिवर डैम है, एक रेगुलेटिंग रेजर्वॉयर है डेली पावर पीकिंग के लिए, एंड सिंगल फेज है। कंस्ट्रक्शन 1999 में स्टार्ट हुई थी, कंप्लीट 2008 में हुई थी। ओनरशिप किसके पास है? NHPC के पास है। ATC ने अर्ज करा है कि इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वी अर्ज यू कि आप जो है इन स्टेज 5 और स्टेज 3 डैम्स को जो NHPC के हैं इनको बंद कर दें। ओके, नेक्स्ट, संजीव रैना अपॉइंटेड ITBP एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ITBP आपकी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो कि आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहती है, चाइना के साथ जो बॉर्डर है उस पर रहती है। तो संजीव रैना जी को उसका एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही इज़ द ओनली सेकेंड ऑफिसर जो इंडियन पुलिस सर्विस से नहीं है जो ये रैंक पर पहुंचे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर न्यू मेथड टू स्टडी सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इन्होंने एक नया तरीका जो है डेवलप करा है कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकें, उसके मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करके। तो सन को आपको पता होगा इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, अंदर उसका कोर रहता है, बाहर कोरोना है, एंड अगर आपको पता हो कोरोना ज़्यादा चार्ज है एज़ कम्पेयर टू द कोर, तो क्या
अलग, हर लेयर का जो है अपना एक अलग जो है मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इट इज बाउंड, एवरी लेयर इज बाउंड टू ईच अदर बाय दिस वेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके बताएंगे कि भाई डिफरेंट लेयर्स का सन की स्टडी जो है इस हिसाब से करेंगे। तो ये ब्रेक थ्रू जो है एक स्पेशल टेलीस्कोप की के डेटा से किया गया है, कोडाई कैनाल टावर टनल टेलीस्कोप से, राइट। जैक्सन होल सिंपोजियम 2024, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम होता है, एक एनुअल इवेंट रहता है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोग आते हैं, सेंट्रल बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से। जो आपका फेडरल बैंक ऑफ कैंसास सिटी है, यूएस में एक स्टेट है कैंसास सिटी, वहाँ पर जो है उनका फेडरल रिजर्व बैंक इसको जो है ऑर्गेनाइज करवाता है, 1978 से होल्ड करवा रहा है। एक की मीटिंग प्लेस बन गई है जहाँ पे बड़े बड़े आइडियाज़ ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर डिस्कस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। एंड इस साल इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इस मीटिंग के बाद ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स है बैंक्स के, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो दिखने वाला है। तो 47th ईयर है इस सिंपोजियम का, एंड इस बार की थीम है रीअसेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्पेशली विद इफेक्ट टू कोविड के बाद, और जो हाई पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन हमें ग्लोबल इकोनॉमी में देखने को मिला है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से जो है इफेक्टिव रही है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और किस तरह से उसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमने आगे तक पहुंचाने हैं फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। India won silver at Asia Surfing Championships 2024, and I think मैंने 1 second, of course मैंने दो चीज़ें मिक्स कर दी हैं। दो न्यूज़ मिक्स हो गई हैं यहाँ पे, सॉरी। दिस इज अबाउट मडेरा फॉरेस्ट फायर्स। मडेरा जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अटलांटिक ओशन में, पोर्टुगल का हिस्सा है, एंड यहाँ पर जो इनकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉरेल फॉरेस्ट थी, लॉरेल इज़ अ टाइप ऑफ ट्री, तो सबसे बड़ी लॉरेल फॉरेस्ट देखने को मिलती थी जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकी लोकल इकोनॉमी जो टूरिज्म से चलती है उस पर भी बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। इन्वायरमेंटली तो जो फॉरेस्ट फायर से नुकसान होता है वो भी हो रहा है। तो इस रीजन में स्टनिंग लेवाडास भी हैं, ये इरिगेशन चैनल्स है जिनको हाइकिंग ट्रेल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल मडेरा का फुंचाल है विच इज़ वेल नोन फॉर इट्स एनुअल फ्लावर फेस्टिवल। अगेन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्लैक होल फाइंडर ऐप लॉन्च करी है सिटीजन्स के लिए वर्ल्ड वाइड। ये टूल किसने डिज़ाइन करा? डच ब्लैक होल कंसोर्टियम ने। मेन गोल क्या है कि आम आदमी, आप और मेरे जैसा आदमी जो है वो न्यूली फॉर्म ब्लैक होल्स को जो है डिस्कवर कर सके और उस ऐप पर डाल सके। 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड इट हैज़ बीन मेड एक्सेसिबल टू पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे प्रमोट करने के लिए। 26 अगस्त को मदर टेरेसा का 114th बर्थ एनिवर्सरी है, आज ही है। शी वॉज बॉर्न एज एग्नेस गोंगसा बोजाक्सियो ऑन August 26, 1910 in Skopje. Mother Teresa, she's felt a divine calling at 12 and later joined the Sisters of Loreto, eventually dedicating her life to serving the poor in Kolkata. कोलकाता में वो रही है मेजॉरिटी ऑफ हर लाइफ। बहुत सारे एक्कोलेड्स मिले हैं। 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, भारत रत्न मिला है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनफैक्ट मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1951 में उन्होंने फाउंड करा था एंड हर वर्क हैज़ गॉन टू 130 कंट्रीज। नास्कॉम ने अपॉइंट करा है एसएपी लैब्स इंडिया की एमडी सिंधु गंगाधरन को अपने चेयरपर्सन की तरह। तो सिंधु गंगाधरन इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द एसएपी लैब्स इंडिया एंड विल कंटिन्यू इन हर रोल एज हेड ऑफ कस्टमर इनोवेशन सर्विसेज व्हाइल चेयरिंग नास्कॉम। वो अपना रोल जो है एसएपी लैब्स में भी कंटिन्यू करेंगी और नास्कॉम में भी कंटिन्यू करेंगी। नास्कॉम की अगर बात की जाए तो एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, एक एडवोकेसी ग्रुप है जो बेसिकली इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सर्व करता है। 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स का है नोएडा उत्तर प्रदेश में। आरबीआई पायलट्स यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस फॉर सीमलेस क्रेडिट एक्सेस। तो आरबीआई गवर्नर जो शशिकांता दास हैं उन्होंने अनाउंस करा है कि आरबीआई जो है एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, सो दैट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके स्मॉलर और रूरल बोरोअर्स को। सून लॉन्च कर दिया जाएगा नेशन वाइड, जिससे क्या होगा, आसानी रहेगी क्रेडिट को एक्सेस करने में और उसको यूटिलाइज करने में। फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर सलीम अल हौस पास्ड अवे एट 94 प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से। 4 बार जो है ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं
एंड इनको मिकाती बोला जाता है लेबनान के कॉन्शियंस का। लेबनान की अगर बात की जाए, लीवांत रीजन जो है वेस्ट एशिया का, लीवांत कौन सा रीजन आता है आपका, लेबनान, बेरूट, इसराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, ये वाला जो रीजन है इसको लीवांत रीजन कहा जाता है, जो अफ्रीका के साथ, यहाँ पे अगर आपको पता हो ऐसा है, यहाँ पे रेड सी आ जाता है। एंड ये वाला जो एरिया है जो मिडिल ईस्ट के साथ लगता है, लेकिन एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट नहीं, इसको लीवांत बोला जाता है, राइट। कैपिटल क्या है, बेरूत है लेबनान की, करेंसी लेबनीज पाउंड है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, एक साइड पे सीरिया है, एक साइड पे इसराइल है और एक साइड पे मेडिटेरेनियन सी है। इसराइल यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीरिया यहाँ देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे टर्की है एंड यहाँ पे ग्रीस आ जाता है, मतलब ऐसे करके दिस इज हाउ द मैप, आप मैप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, वहाँ पे पता लग जाएगा। Tanvi Patri won under 15 gold at Badminton Asia Championships. Tanvi Patri, she's become the third Indian girl single player जिन्होंने अंडर 15 का टाइटल जो है जीता है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स में, वियतनाम को हराया है एंड शी क्लिंच द टाइटल विदाउट इवन ड्रॉपिंग अ सिंगल गेम थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडिया के गनाना दातू टीटी, उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है बॉयज अंडर 17 सिंगल्स कैटेगरी में। भेल सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम अडानी पावर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जो है 11,000 करोड़ का जो है एक प्रोजेक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है अडानी पावर लिमिटेड से और उसकी जो सब्सिडरी है महान एनर्जी लिमिटेड से, 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। कैपेसिटी क्या रहेगी, 2 × 800 मेगावाट यानी 1600 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी रहेगी। एंड कवाई फेज 2 एंड 3 इन राजस्थान एंड महान फेज 3 इन मध्य प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में जो है नए सुसाइड ड्रोन्स जो हैं वो अनवेल किए गए हैं। तो जो किम जोंग उन है, जो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर हैं, उन्होंने नए सुसाइड ड्रोन्स को शोकेस किया है। दे आर केपेबल ऑफ एक्टिंग एज गाइडेड मिसाइल्स इन अ रीसेंट टेस्ट, दे कैन फ्लाई ओवर 1000 किलोमीटर्स। एंड डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की अगर बात की जाए तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स द नदर्न हाफ ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। अगर आपने देखा हो यहाँ पर चाइना है, ये यहाँ पे कोरियन पेनिनसुला, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है, राइट। बॉर्डर्स चाइना एंड रशिया, यहाँ पे चाइना आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रशिया आ जाता है, इस तरफ जापान आ जाता है। टू द नॉर्थ साउथ कोरिया, टू द साउथ एट द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट एक्सपोज हैरेसमेंट इन मलयालम सिनेमा। जस्टिस हेमा की एक कमेटी रिपोर्ट अनकवर की गई है जहाँ पे उन्होंने अनकवर किया कि वाइड स्प्रेड सेक्शुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन रहता है औरतों के खिलाफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ग्रुप्स एंड द कास्टिंग काउच कल्चर। तो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि औरतों को क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, तो मदेरा वाला टाइटल जो है पीछे जाएगा एंड ये वाला 1 सिल्वर एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप्स 2024 ये आगे है न्यूज़। तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जो है मरूहाबा कप जो है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि मालदीव्स में थुलुसुधु में हुआ था, वहाँ पर जीता है। और इंडिया का फर्स्ट एवर क्वालिफिकेशन है एशियन गेम्स का इन सर्फिंग, विद मेंस एंड वुमेन्स टीम सेट टू कम्पीट इन 2026। अगेन ये आई थिंक सेव नहीं हुआ मुझसे, मैंने बिना सेव करे बंद कर दिया होगा लैपटॉप। तो देर इज़ अ स्टडी बाय ICMR जो कहती है कि अनएम्प्लॉयड पीपल जो हैं दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। तो उसने बेसिकली ICMR की रिपोर्ट ने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे, एग्जामिन करे थे कि हार्ट डिजीज़ अमंग एडल्ट जो है इंडिया में, तो उसके क्या रिस्क फैक्टर्स एंड दे फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो ऑलमोस्ट 4500 अडल्ट का डेटा लिया गया था 40 से 69 ईयर्स की एज में एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स जो रिवील हुए, ये कुछ ट्रेंड्स दिए गए हैं। मेन आर ट्वाइस एज लाइकली एज वुमेन टू हैव मोर देन 10% चांस ऑफ हार्ट डिजीज। हाई ब्लड शुगर से हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ओबेसिटी इज़ अ की रोल। अर्बन एरियाज़ में जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ एंड अनएम्प्लॉयड लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयड पीपल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अनाउंस क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख यूटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात करी लद्दाख में, जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो गई, 7। पहले सिर्फ क्या था, कारगिल और लद्दाख था, राइट। अब उन्होंने उसको बढ़ा दिया, कारगिल और लेह, सॉरी लद्दाख नहीं, कारगिल एंड लेह।
अब उसको बढ़ा के 5 और ऐड कर दिए। तो डिसीजन चलो 5 साल लेट है, बट चलो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। द हिस्ट्री फॉर 26 अगस्त 2002 में जो अर्थ समिट था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, वो शुरू हुआ था। 1982 में टेलीसैट एफ नासा ने लॉन्च करी थी अपनी सैटेलाइट। 1920 में विमेन को अमेरिका में वोट करने का हक दिया गया था। 1541 में सुलेमान, जो कि एक ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, टर्किश सुल्तान थे, ही कैप्चर्ड बूडा एंड हंगरी। एंड 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को कैप्चर करा था। चित्तौड़गढ़, रानी पद्मावती। पद्मावत मूवी देखी है ना? ऑल्दो इट इज़ फिक्शन, इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, बट इट इज़ बेस्ड ऑन अ पोएम। बट अगेन रानी चित्तौड़गढ़ की रानी थी, पद्मावती नहीं थी, आई डोंट नो, बट हाँ चित्तौड़गढ़ पे अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कैप्चर करा था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल टुमारो। जो करंट अफेयर्स पिछले वाले रह गए हैं वो हम कल कवर करेंगे। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी डाउट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए एड्रेस पर आप वॉक इन कर सकते हैं। I will see you all tomorrow. Till then, take care, good evening, and happy learning.